कहाँ किया? द्वारिका लीला में। बोले द्वारिका में होली का पर्व आया और उस पर्व के आते ही ठाकुर जी तो खेल नहीं रहे थे। क्यों? होली देखते ही, रंग देखते ही व्रज की याद आती है, तो ठाकुर जी तो केवल खड़े होकर के यदुवंशियों को मंद मंद मुस्काते निहार रहे थे बस। तो द्वारिका में ठाकुर जी तो केवल ठाड़े हैं और ठाड़े होकर के केवल देख रहे हैं यदुवंशियों को खेलते हुए। तब रुक्मणी आदि सब सखी, सब पटरानियों के मन में आया कि चलें श्याम सुंदर के पास ने रंग लगावें। और जैसे ही जाकर के ठाकुर जी को रंग अंकित किया तो ठाकुर जी बड़े आनंद और भाव से रंग लगवा रहे हैं। देर में रुक्मणी आदि केवल रंग नहीं लगा रही हैं, थोड़ी देर में नेक नेक ठाकुर जी को छेड़न लगी, पीताम्बरी खींचन लगी, कोई ठाकुर जी के केश में रंग डालन लगी। इतने में ही तो सत्यभामा जी ने जाकर के पिचकारी भर ली और दूर से पिचकारी मारी ठाकुर जी को। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो सहन करते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद बोले देख लो, मान जाओ, मैं अपनी पे आ गया तो फिर नहीं संभाल पाओगे। बोले हम चाह रहे हैं आप अपनी पे आ जाओ। भागवत जी में इस लीला का वर्णन है। तो ठाकुर जी बोले मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी जी बोली आप आ जाओ अपनी पे, हम इसीलिए तो कर रही हैं ये लीला। कभी यहां से पिचकारी, अब बाहर के लोग जैसे होली खेलते हैं, व्रज में वो होली का स्वरूप नहीं है। बहुत बहुत अच्छी होली होती है व्रज की। ये 2 तारीख से जो आपको व्रजमंडल में अनुभव होगा रोडों पर, ये व्रज के लोग नहीं हैं, ये बाहर के लोग हैं। ये उपद्रव करेंगे, किसी पर भी रंग डालेंगे, किसी पर भी पानी डाल देंगे। ये व्रज की होली नहीं है। कई बार मैंने कई वीडियोस देखे, रील्स देखी, और उसमें नीचे लिख देते हैं कि भाई बरसाने में, वृंदावन में ब्रज की ये होली का रूप आपने नहीं देखा। वहाँ पर चलते फिरते लोगों पर रंग डालना, उनके ऊपर विशेषकर माताएं बहनों को परेशान करना, रंग डाल करके, पानी डाल के, ये व्रज के लोग नहीं हैं। ये करने वाले लोग, ये सब मन चले लोग हैं। ये व्रज की होली का